अपनी लिपि होती है। बिना लिपि के भाषा का कोई भी मतलब नहीं है। बात को समझो, बिना लिपि के भाषा का कोई भी अस्तित्व ही नहीं है। अब देखिएगा, मौखिक ध्वनि को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन में बहुत पूछा जाता है, यह जरूरी नहीं है कि हर भाषा की अपनी एक लिपि हो। जैसे अगर बात करूं मैं रोमन लिपि की बात करूं, ठीक है, XYZ कोई भी आप लिपि ले लो, तो रोमन लिपि के अंदर इंग्लिश लिखी जाती है, फ्रेंच लिखी जाती है, जर्मन लिखी जाती है। तो एक लिपि के अंदर कई सारी भाषाएं लिखी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भाषा होती है और जो लिपि होती है, इनका कोई भी संबंध नहीं पाया जाता। ठीक है, तो प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि हो, यह जरूरी नहीं है, इनका कोई संबंध आपस में नहीं पाया जाता। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। लिपि क्या होती है? लिखने का तरीका। ठीक है, भाषा को लिखने का तरीका आपका लिपि होती है। तो दोनों में क्या पाया जाता है? संबंध नहीं पाया जाता। ये जरूरी नहीं है कि अपनी भाषा की प्रत्येक लिपि होगी। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। लिपि वाला तो बहुत पूछता है एग्जामिनर आपके एग्जाम में। ठीक है, अभी क्वेश्चन अपनी लिपि होती है। बिना लिपि के भाषा का कोई भी मतलब नहीं है। बात को समझो, बिना लिपि के भाषा का कोई भी अस्तित्व ही नहीं है। अब देखिएगा, मौखिक ध्वनि को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन में बहुत पूछा जाता है, यह जरूरी नहीं है कि हर भाषा की अपनी एक लिपि हो। जैसे अगर बात करूं मैं रोमन लिपि की बात करूं, ठीक है, XYZ कोई भी आप लिपि ले लो, तो रोमन लिपि के अंदर इंग्लिश लिखी जाती है, फ्रेंच लिखी जाती है, जर्मन लिखी जाती है।